हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सीरीज़। इस वीडियो में हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की बात करने वाले हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कहता है कि आपके पास में एक टेक्स्ट स्ट्रिंग दी हुई होगी और एक आपको पैटर्न स्ट्रिंग दे रखी होगी। ठीक है, उन पैटर्न स्ट्रिंग जो है आपकी, उस पैटर्न स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को आपको टेक्स्ट स्ट्रिंग में ढूंढना है, चेक करना है कि कौन सा ऐसा सब सीक्वेंस है जो कि सबसे लंबा कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, अगर वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मिल जाता है तो आप उसको रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज 0 रिटर्न कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्ट्रिंग 1 और एक स्ट्रिंग 2 दे रखी है। स्ट्रिंग 1 है ABCDE, स्ट्रिंग 2 है ACE। अब हमें क्लियर दिख रहा है, ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन करना ज़रूरी है, ध्यान रखें। हमें साफ दिख रहा है कि A, C एंड देन E, ये तीनों इसी तरीके से पैटर्न स्ट्रिंग ये थी, तो पैटर्न स्ट्रिंग हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कॉमन दिख रही है पूरी आती हुई। तो हम कह रहे हैं लॉन्गेस्ट कॉमन पार्ट कौन सा है, ACE है। इस तरीके से एक और एग्जांपल, स्ट्रिंग 3 है, एक स्ट्रिंग 4 है। स्ट्रिंग 3 ABC है, स्ट्रिंग 4 DEF है। इसके अंदर कोई भी पार्ट कॉमन नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं यहाँ पर हमें क्या रिटर्न करना होगा, लॉन्गेस्ट कॉमन पार्ट 0। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आया हो। अब अगर हम इसकी एल्गोरिथम की बात करें तो इसकी एल्गोरिथम कहती है कि आप यहाँ पर क्या करें, जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को हम n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पैटर्न स्ट्रिंग को हम m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, ये कहता है n+2 और m+2 m+2 की एक आप टेबल बना लीजिए। उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट रो होगी उसको आप 0 1 2 3 करके ऐसे इंडेक्सिंग कर लीजिए। सेम फर्स्ट कॉलम को आप 0 1 2 3 एंड सो ऑन करके इंडेक्सिंग कर लीजिए। जो आपकी सेकंड रो और आपका सेकंड कॉलम है वो दोनों कम्प्लीटली फिल होंगे विद 0, जो बताता है कि हम यहाँ इनिशियल स्टेज पे हैं, हमने मैचिंग करनी स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, ये करने के बाद में अब आप जब मैचिंग करना स्टार्ट करते हैं, जब मैच पैटर्न्स ढूंढते हैं, पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करते हैं कौन से मैच कर रहे हैं, उस केस में 3 क्राइटेरियाज आपको फॉलो करने हैं। 3 क्राइटेरिया क्या है? पहला कहता है कि आप जो भी कैरेक्टर है आपकी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, उनको मैच करके देखिए। अगर वो मैच होते हैं, अगर वो अनमैच हो रहे हैं, यानी कि मैच नहीं हो पा रहे हैं, उस केस में तो आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। अगर अब सेकंड क्राइटेरिया है, अगर वो मैच होते हैं तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। मैच होने के केस में आपका पहला क्राइटेरिया कहता है मैच के केस में आपके पास में एक चीज़ आती है फॉलो करने के लिए, वो आती है कि अगर आपका मैच हो रहा है तो मैच में आप क्या करें, डायगोनल एरो बना देंगे। ठीक है, डायगोनल एरो बना करके आप 1 मेंशन कर देंगे, या +1 कर देंगे। जो भी आपका डायगोनली एलिमेंट था उसमें जो भी वैल्यू थी डायगोनल, उसमें +1 कर देंगे। अनमैच के अंदर आगे 2 क्राइटेरियाज आते हैं। अनमैच में क्राइटेरिया, भाई पहली चीज़ तो हो गई, 0 है तो 0 ही हम सेट करेंगे। अब मान लीजिए आपने कोई 0 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो 0 से बड़ी वैल्यू के अंदर ये पहला चीज़ तो कहता है कि आप अपर वैल्यू को फाइंड करो और हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट साइड की वैल्यू को देखो। जो भी आप ब्लॉक में हो उसके जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक और उसके लेफ़्ट वाला ब्लॉक चेक करो, जिसकी भी वैल्यू बड़ी है वो वाली वैल्यू आप यहाँ मेंशन कर दें। सेकंड केस जो है इसका, वो कहता है कि अगर मान लीजिए जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक और जस्ट लेफ्ट वाले ब्लॉक के अंदर वैल्यू सेम आ रही है, तो उस केस में हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को कंसीडर करना है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए थ्रू समझते हैं, इसे अच्छे से समझ में आएगा। हम मान के चलिए एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हम कह रहे हैं AC, इसको कहते हैं A, देन B, देन C, फिर उसके बाद B, फिर ले लेते हैं D, देन A, देन B। ठीक है, और एक वाई स्ट्रिंग है हमारे पास में जिसको हम लिख रहे हैं B, D, C, A, B एंड A। अब अगर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालना है तो उसके लिए हमें कहा गया n+2 और m+2 की टेबल बनानी है। तो अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे बनाते हैं टेबल इसके वैल्यूज़ के थ्रू।
हमारे पास देखिए एक्स एक्सिस जो है उस पर वैल्यू ज़्यादा है, हम इसको, या वाई एक्सिस में एक्स जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें वैल्यू ज़्यादा है, उसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहला खाली और दूसरा +2 वाली जो है ये दो रोज़ बना दी हैं। इसके बाद अब ये 7 हमारे पास में कैरेक्टर्स हैं, इनको मेंशन करते हैं। ए के बाद में आ गया हमारा बी, देन सी के बाद में आया अगेन बी, ठीक है, फिर डी, इसको मैं ऐसे ही बना देती हूँ, समझ में आना आसान हो जाएगा। डी के बाद में ए एंड लास्ट में अगेन क्या आ रहा है बी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे ये कैरेक्टर्स। अब रोज़ जो हैं उसमें भी यही सेम करना है, 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स बनेंगे। देन उसके बाद वाई स्ट्रिंग के जो भी हमारे कैरेक्टर्स है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। बी के बाद में आया डी, देन सी, ए, बी एंड ए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसा मैंने कहा पहली रो और पहले कॉलम में हम इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सॉरी गलत कर दिया है, इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा था सेकंड रो और सेकंड कॉलम पूरा 0 से फिल कर दिया जाता है, शोइंग दैट हम अभी इनिशियल स्टेज पे हमने मैचिंग स्टार्ट नहीं की है। अब मैचिंग स्टार्ट करनी है। मैचिंग स्टार्ट करने में मैंने कहा अगर अनमैच आता है तो उसमें 2 क्राइटेरियाज बताए। पहला क्राइटेरिया कहता है जिस भी ब्लॉक में आप बैठे हो उसकी जस्ट अपर वाला ब्लॉक और लेफ़्ट वाला ब्लॉक दोनों की वैल्यूज़ चेक करनी है। अगर लेफ़्ट वाले ब्लॉक में वैल्यू बड़ी है तो लेफ़्ट वाले ब्लॉक वाली वैल्यू वहाँ मेंशन करनी है और उसकी तरफ एरो बनानी है। अगर ऊपर वाले ब्लॉक की वैल्यू बड़ी है तो उसको आप मेंशन करेंगे एंड उसके बाद ऊपर की साइड में एरो बनाएंगे। सेकेंड केस कहता है अगर दोनों वैल्यूज़ ही सेम आती हैं, लेफ़्ट वाले ब्लॉक की और ऊपर वाले ब्लॉक की, तो हमेशा ऊपर वाले ब्लॉक की वैल्यू कंसीडर की जाएगी और उसकी तरफ एरो बनाया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ए और बी अनमैच है। ठीक है, अब इस केस में हमने इसके इस ब्लॉक के लेफ़्ट वाले ब्लॉक की वैल्यू देखी, ऊपर वाले ब्लॉक की वैल्यू देखी, दोनों सेम थी, हमने ऊपर की तरफ एरो बनाई और ऊपर वाली वैल्यू यहाँ मेंशन कर दी। ए और डी अगेन लेफ़्ट ब्लॉक अपर ब्लॉक वैल्यू सेम है, ऊपर की तरफ एरो और उसकी वैल्यू को कॉपी कर लिया गया। ए और सी लेफ़्ट ब्लॉक अपर ब्लॉक दोनों वैल्यू सेम, ऊपर की तरफ एरो 0। ए और ए जैसे ही मैच करेगा हमने कहा डायगोनल एरो बनेगी और डायगोनली जो भी आपका नंबर आ रहा है उसमें +1 हो जाएगा। तो यहाँ 0 है, 0 में +1 करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब ए और बी लेफ़्ट वाला ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक, लेफ़्ट ब्लॉक बड़ा था, लेफ़्ट की तरफ एरो बनाई और वही वैल्यू आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। देन ए एंड ए वापस से मैच आ रहा है, डायगोनल एरो बनाई, डायगोनली जो भी वैल्यू आ रही है या 0 आ रही है उसमें +1 कर दिया जाएगा, +1 कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि हमने क्या किया है। ठीक है, अब उसके बाद में वापस देखते हैं इस रो के लिए बी और बी मैच कर रहा है। बी और बी मैच कर रहा है तो डायगोनल एरो डायगोनली जो भी वैल्यू थी उसमें +1, तो यहाँ पे 0 है, 0 + 1 1 हो जाएगा। बी और डी अनमैच कर रहा है, लेफ़्ट वाले ब्लॉक को देखो ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, जिसकी वैल्यू बड़ी वो लेफ़्ट वाले ब्लॉक की वैल्यू बड़ी है इसलिए उसकी तरफ एरो और वही वैल्यू कॉपी कर दी। बी और सी लेफ़्ट वाला ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक क्योंकि अनमैच है, लेफ़्ट वाले ब्लॉक की वैल्यू बड़ी उस तरफ एरो बनाई और उसकी वैल्यू कॉपी। बी और ए ये भी हमारा अनमैच कर रहा है लेकिन दोनों की वैल्यू लेफ़्ट ब्लॉक की और अपर ब्लॉक की सेम आ रही है, इस वजह से ऊपर वाले ब्लॉक की तरफ एरो और कॉपी। इसके बाद बी एंड बी के केस में हमने देखा कि हमारा मैच आ रहा है तो डायगोनल एरो बनेगी, डायगोनली जो भी आपकी वैल्यू होगी उसमें +1 कर देंगे। तो डायगोनली यहाँ पे इस ब्लॉक के 1 है
तो उसमें +1 किया 2 हो गया। देन बी एंड ए अनमैच है, लेफ्ट ब्लॉक अपर ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक की वैल्यू बड़ी है, लेफ्ट की तरफ एरो और वही वैल्यू कॉपी कर दी गई। अब इसी तरीके से नेक्स्ट रो पे चलते हैं। सी और बी मिसमैच है तो हम क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक दोनों की वैल्यूज़ को चेक करो, कंपेयर करो। ऊपर वाले ब्लॉक की वैल्यू बड़ी है, ऊपर की तरफ एरो +1। सी और डी मिसमैच है, मिसमैच के केस में लेफ्ट और ऊपर वाले ब्लॉक दोनों देखा, वैल्यूज सेम है तो ऊपर वाले ब्लॉक की तरफ एरो और सेम कॉपी कर देंगे वैल्यू। सी और सी के केस में अगर हम देखें मैच आ रहा है तो डायगनल पहले एरो बनाओ, डायगनल वाले ब्लॉक में जो भी वैल्यू है उसमें +1 करो तो 2 हो गई। ठीक है। सी एंड ए लेफ्ट वाले ब्लॉक की वैल्यू बड़ी है वो लिख दी क्योंकि मिसमैच था। सी और बी मिसमैच है, दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया इसे और इसे, ऊपर में सेम वैल्यू थी, ऊपर वाली की तरफ एरो और सेम वैल्यू कॉपी। सी और ए अगेन लेफ्ट और ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर की तरफ एरो और ऊपर वाली वैल्यू कॉपी। नाउ नेक्स्ट बी एंड बी के केस में मैच है, डायगनल एरो बनाओ। इसके डायगनली क्या है हमारे पास 0 है, उसमें वैल्यू +1। बी एंड डी मिसमैच है, लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू सेम है, ऊपर की तरफ एरो उसकी वैल्यू कॉपी। बी एंड सी मिसमैच है, लेफ्ट और अपर वाले में से ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो उसकी तरफ एरो और 2 कॉपी। बी एंड ए लेफ्ट और ऊपर वाले में से हमारी दोनों वैल्यू सेम है तो ऊपर की तरफ एरो एंड वापस से 2। बी और बी मैच है, डायगनल एरो डायगनली हमारे पास 2 है उसमें +1 कर दीजिए तो ये हो गया 3। बी एंड ए मिसमैच है, लेफ्ट वाले की वैल्यू बड़ी है तो उसकी तरफ एरो एंड उसी की वैल्यू कॉपी। डी और बी अगर हम देखें तो मिसमैच है तो लेफ्ट वाले और ऊपर वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है उसकी तरफ एरो एंड उसकी वैल्यू कॉपी। डी एंड डी हमारा मैच मिल गया, मैच मिलते ही हम डायगनल एरो बनाएंगे। डायगनल एरो बनाते ही देखो डायगनली हमारे पास 1 है उसमें +1 किया तो 2 आ गया। डी एंड सी में मिसमैच है, अपर वाले ब्लॉक की वैल्यू और लेफ्ट ब्लॉक की वैल्यू सेम है इसलिए अपर एरो और उसकी वैल्यू कॉपी। डी एंड ए मिसमैच अगेन वही सेम। डी एंड बी मिसमैच, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो उसको लिख दिया। डी एंड ए मिसमैच वापस से वही। ए एंड बी यहाँ पे भी हमें मिसमैच मिल रहा है, अपर वैल्यू बड़ी है उसकी तरफ एरो लिख दी वैल्यू सेम। ए एंड डी मिसमैच, अपर वैल्यू जो है वो बड़ी है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ए एंड सी अपर वैल्यू अगेन ए एंड ए यहाँ मैच हुआ, मैच होते ही हमने डायगनल बनाया। डायगनली हमारे पास वैल्यू है 2 +1 कर देंगे यहाँ 3 हो जाएगा। ए एंड बी तो मिसमैच ए एंड ए। अब ए एंड ए में हमने वापस से डायगनल बनाया, डायगनल बनाते ही डायगनल में वैल्यू क्या थी 3 +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। बी एंड बी के केस में देखिए क्या हो रहा है। बी एंड बी के केस में यहाँ पे मैच मिल रहा है, डायगनल एरो बनाया, डायगनली 0 है +1 किया तो 1 आ गया। बी एंड डी मिसमैच, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है वो लिख दी। बी एंड सी अगेन ऊपर वाली वैल्यू। बी एंड ए ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए वो लिख दी। बी एंड बी मैच हुआ, डायगनल एरो बनाई, डायगनल एरो बनाते ही जो भी डायगनल एलिमेंट है उसमें +1 तो 4 हो गया। बी एंड ए मिसमैच है लेकिन दोनों वैल्यू सेम है तो अपर एरो एंड 4। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई कि कैसे करना है। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, लास्ट में जो भी एलिमेंट है उसको आप सर्कल कीजिए। सर्कल करने के बाद में अब आपका काम है जहाँ जहाँ आपकी एरो ले जा रही है वहाँ वहाँ जाएँ। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ये डायगनल लेके जा रही है, ऊपर लेके जा रही है, डायगनल जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है, डायगनल जा रही है, लेफ्ट जा रही है, अगेन डायगनल जा रही है। जैसे ही हमें 0 मिला हमें रुकना है। ठीक है, अब ये मिलते ही जहाँ जहाँ इस पाथ में डायगनल एरोज़ हैं उनको मार्क कर लीजिए। एक डायगनल एरो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग रोज़ की जो भी वैल्यू है उसे लेफ़्ट टू राइट की तरफ लिखिए। सबसे पहले बी दिखा तो बी, इसके बाद में सी दिखा तो सी, बी दिखा तो बी एंड ए दिखा तो ए। लास्ट में हमें वैल्यू क्या मिली 4, मतलब
4 लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हैं, ठीक है। 4 कैरेक्टर कॉमन सब सीक्वेंस में आ रहे हैं और वो कैसे निकाले हैं मैंने बता दिया। जहाँ जहाँ पे आपने पूरा पाथ बना लिया और उस पे जहाँ जहाँ डायगोनल आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम के अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट की वे में। आई होप समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जाके डाउट लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।